सुचीलोमैवं धम्मचर्यसुत्तम्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम दो छोटे छोटे सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सुत्त निपात में दूसरा जो वर्ग है चूड़ वर्ग, उसका पांचवा सुत्त सुचिलोम सुत्त और छठा सुत्त धम्मचर्य सुत्त। सुचिलोम सुत्तम एवं मैं सुतम, ऐसा मैंने सुना। एकं समयं भगवा गयायं विहरति टंकितमंचे सुचीलोमस्य यक्षस्य भवने। एकं समय, एक समय, भगवा भगवान, गयायम गया में, विहरति विहार कर रहे थे, टंकित मंचे। टंकित मंच मतलब गया के पास पत्थर के चार खंभों पर पत्थर फैलाकर बनाई गई पत्थर की मचान, उस पर सुचिलोमस्य यक्षस्य भवने, सुचिलोम नाम के यक्ष के भवन में। एक समय भगवान गया, जहां आज बोध गया है, उसका जो जिला है गया, बिहार में है यह है, वहां पर भगवान विहार कर रहे थे। चार पत्थर के खंभों पर पत्थर बिछाकर एक मचान बनाई गई है और वहां सुचिलोम नाम का यक्ष रहता था। यक्ष मतलब कोई निम्न प्रति की देवता है, उन्हें यक्ष कहते हैं। सुचिलोम, उसका नाम भी मनोरंजक है। सूची, ची में जब पहली वेलांटी होती है ह्रस्व, तो उसका अर्थ होता है सुई। और लोम मतलब हिंदी में जिसे रोम कहते हैं और मराठी में लव कहते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं छोटे छोटे, उसे पाली में लोम, संस्कृत और हिंदी में रोम और मराठी में लव कहा जाता है। जब हमें भय उत्पन्न होता है या बहुत ज्यादा हर्ष उत्पन्न होता है, तो ये जो बाल है त्वचा के, वो खड़े हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं कि रोमांच हो गया, है ना। तो उसके जो त्वचा के बाल है इस यक्ष के, वो सुई की तरह हो गए शायद, इसलिए उसका नाम सुचिलोम यक्ष रखा गया है। तो इस सुचिलोम यक्ष, ये जो यक्ष होते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं अलग अलग जगह पर, जहां कोई मनुष्य का वास नहीं होता, ऐसे कंदराओं में, गुफाओं में। तो यहाँ चार खंभों, पत्थर के खंभों के ऊपर पत्थर बिछाए हुए हैं, ऐसी कोई खाली सुनसान जगह होगी, वहां यक्ष रहता होगा। तो उस समय भगवान वहां पर आए हुए हैं और वहां विहार कर रहे हैं। तेन खोपन समयेन खरो च यक्षो सुचिलोमो च यक्षो भगवतो अविदुरे अत्तिकमन्ति। तेन खोपन समयेन, उसी समय सचमुच, खरो च यक्षो, खर नाम का एक यक्ष, सुचिलोमो च यक्षो, और सुचिलोम नाम का ये यक्ष जिसकी वो भवन है, भगवतो भगवान के, अविदुरे, अविदुरे मतलब ज्यादा दूर नहीं,
भगवान से ज्यादा दूर नहीं, मतलब भगवान के पास। अतिक्रमंती, वहां अतिक्रमण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। तो गया में इस सुचिलोम यक्ष के घर में भगवान विहार कर रहे हैं, और उसी समय सुचिलोम और उसका एक मित्र है खर, ये दोनों यक्ष भगवान के नजदीक ही टहल रहे थे। अथ को खरो यक्षो सुचिलोमं यक्षम एतदवोच एसो समणोति। अथ को, अब, सचमुच, खरो यक्षो, खर यक्ष ने, सुचिलोमम यक्षम, सुचिलोम यक्ष से, एतदवोच, यह कहा, एसो समणोति, यह श्रमण है। तो उस समय सुचिलोम यक्ष और खर यक्ष भगवान के पास से जा रहे हैं, और खर यक्ष बोलता है कि ये एक श्रमण है। ठीक है, उस समय अध्यात्म की दो परंपराएं चलती थी। एक परंपरा को बोला जाता था ब्राह्मण परंपरा, और दूसरी परंपरा को बोला जाता था श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा में जब कोई सन्यासी हो जाता था तो जटा बढ़ाता था और दाढ़ी बढ़ाता था, मूंछ बढ़ाता था। और जब श्रमण परंपरा में कोई सन्यासी हो जाता था तो वो अपने सर के सारे बाल मुंडवाता था, मूंछ भी नहीं रखता था, दाढ़ी भी नहीं रखता था। तो वो पहचानने में से ही, देखने से पहचानने में आते थे कि ये श्रमण है या ब्राह्मण सन्यासी है। तो ये खर नाम का यक्ष सुचिलोम नाम के यक्ष से कहता है कि ये जो यहाँ रह रहा है वो श्रमण है। नेसो समणो, समणो को एसो याव जानामि, यदि वा सो समणो, यदि वा समण कोति। न एसो समणो, ये श्रमण नहीं, श्रमण को एसो, श्रमणक है। मतलब श्रमण परंपरा में जब कोई नया नया प्रव्रजित होता है तो उसे श्रामणेर कहते हैं, छोटा श्रमण, अभी पूरी तरह से श्रमण नहीं बना। तो ये जो सुचिलोम यक्ष है वो खर यक्ष से कहता है कि ये तो मुझे श्रमण नहीं लगता, ये तो श्रमणक है, मतलब अभी अभी संन्यास लिया हुआ है इसने, छोटा श्रमण, श्रमण है, श्रामणेर है। समणों को एसो, ये श्रमणक है। याव जानामि, अभी मैं पता करता हूं। यदि वा सो समणो, यदि वा समण को, क्या ये श्रमण है या श्रमणक है, इसका मैं अभी पता करता हूं। अथ को सुचिलोमो यक्षो एन भगवा तेन उपसंकमी। ऐसा कहे कि सचमुच सुचिलोम यक्ष जो है भगवान के पास आ गया। उपसंकमित्वा भगवतो कायम उपनामेसी, उपसंकमित्वा, पास आकर, भगवतो, भगवान के पास आकर, कायम उपनामेसी, भगवान के शरीर के पास आने की उसने कोशिश की। तब क्या हुआ? अथ को भगवा कायम अपनामेसी, उस समय सचमुच भगवान ने अपनी काया को उसकी काया से दूर किया। अपनामेसी, उपनामेसी मतलब वो पास आ गया, और अपनामेसी मतलब भगवान दूर हो गए। अथ को सुचिलोमो यक्षो भगवंतम एतदवोच, तब सचमुच सुचिलोम यक्ष ने भगवान से कहा, भायसी समणाति, भय कहते हैं डर को, और भायसी, डर गए हो क्या, डरते हो क्या, समणाति, हे श्रमण, आप मुझसे डरते हो क्या? तो भगवान कहते हैं, न ख्वाहम तु आउसो भायामि अपिचते संफस्सो पापकोति। न खो अहम, नहीं सचमुच मैं, तम आउसो भायामि, तुझसे आयुष्मान डर गया हूं, अपीचतो, लेकिन, ते संफस्सो, तेरा जो स्पर्श है, पापकोति, वह पापी है, तेरा स्पर्श पापी है, इसलिए मैं दूर हो गया, मैं तुझसे डरा हुआ नहीं हूं आयुष्मान। पन्हम तम समणम पुछिस्सामि, पन्हम मतलब प्रश्न, तम तुझे, समण श्रमण, पुच्छिसामि मैं पूछूंगा। तो ये सुचिलोम यक्ष भगवान बुद्ध से कहता है कि हे श्रमण, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा।
सचे में न व्याकरिष्यसि, अगर तू सचमुच में इसका सही अर्थ मुझे नहीं बताएगा तो चित्तमवाते खिपिस्सामि, मैं तेरा चित्त विक्षिप्त कर दूंगा। हृदयमवाते फालिस्सामि, मैं तुम्हारा हृदय फाड़ दूंगा। पादेषु वा गहित्वा, मैं तुम्हारे पैर पकड़कर पार गंगाय, गंगा के पार खिपिस्सामीति, फेंक दूंगा। तो हमने आळवक सुत्त में भी देखा कि आळवक सुत्त में आळवक यक्ष भगवान से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका तुम अगर सही सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पागल बना दूंगा, तुम्हारा हृदय फाड़ दूंगा और तुम्हारे दोनों पैर पकड़कर तुम्हें गंगा के पार फेंक दूंगा। तो ये यक्षों की एक सामान्य धमकी दिखती है कि ऐसा वो लोगों के साथ करते हैं। महाभारत में भी यक्ष प्रश्न नाम का एक प्रकरण आता है। तो धर्मराज से यक्ष कुछ प्रश्न करता है, तो वो जो प्रकरण है, ये जो यक्षों की कथा है आती है भगवान की वाणी में, वहीं से लिया हुआ लगता है। अब पार गंगेति, गया में जो नदी है उसका नाम निरंजरा है या फल्गु नदी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर नदी को गंगा नदी कहने की प्रचलन आज भी है। अब हमारे यहाँ गंगा खेड़ में गोदावरी है, लेकिन हम उसे भी गंगा कहते हैं। और भगवान का एक फेन पिंडोपम सुत्त आता है, उसमें लिखा गया है कि अयोध्या में भगवान विहार कर रहे थे गंगा नदी के किनारे। तो अयोध्या में तो शरयू नदी है, लेकिन अयोध्या का जो प्रांत था वो गंगा तक फैला हुआ था। तो हो सकता है कि वो सुत्त शरयू के ही किनारे दिया हुआ हो और उसे गंगा कहा गया हो, या फिर अयोध्या प्रांत के रूप में अयोध्या का नाम आ गया हो, जो भी है। तो ये यक्षों की सामान्य धमकी है कि वो हमेशा बोलते हैं मनुष्यों को कि तुम मेरा काम नहीं करोगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे दोनों पैर पकड़कर मैं तुम्हें गंगा के पार फेंक दूंगा। तो यह धमकी यह यक्ष यहां भी देते हैं। तो भगवान उसे क्या उत्तर देते हैं, देखो। न ख्वाहम तम औसो पस्सामि स देव के लोके स मारके स ब्रह्म के सत्समण ब्राह्मणिया पजाय स देव मनुस्साय यो मे चित्तमवाखिपेय हृदयमवा फालेय पादेषु वा गहित्वा पार गंगाय खिपेय अपि च त्वं औसो पुच्छ यदा कंखसीति। तो जो आळवक यक्ष को भगवान ने जवाब दिया था आळवक सुत्त में, वही जवाब भगवान यहाँ सुचिलोम यक्ष को देते हैं। न ख्वाहम, न खो अहम, नहीं सचमुच मैं, तम औसो तुझे, आयुष्मान, पस्सामी देखता हूं, सदेव के लोके स मारके स ब्रह्म के सत्समण ब्राह्मणिया पजाय सदेव मनुस्साय। इस लोक में जिसमें देव भी है, मार भी है, ब्रह्म भी है, श्रमण भी है और ब्राह्मण भी है और प्रजा भी है, और देव मनुष्य कोई भी मैं ऐसा नहीं देखता। यो में चित्तम अवाखिपेय, जो मेरे चित्त को खपा दे, मतलब मुझे पागल बना दे। हृदयम वा फाले, जो मेरा हृदय फाड़ के फेंक दे। पादेषु वा गहित्वा, जो मुझे मेरी दो टांगे पकड़ ले। पार गंगा खिप्पेय, और मुझे गंगा के पार खपा दे, ऐसा मैं कोई नहीं देखता। अपि च तुम, लेकिन फिर भी, आउसो पुच्छ, आयुष्मान पूछना अगर चाहते हो, यदा कंखसी, जो भी शंका है। तो हे आयुष्मान सुचिलो, इस पूरे ब्रह्मांड में जिसमें देव भी है, मार भी है, ब्रह्म भी है, श्रमण भी है, ब्राह्मण भी है, प्रजा भी है, ऐसा कोई देव या मनुष्य मैं नहीं देखता जो मुझे पागल बना देगा या हृदय को फाड़ेगा या दोनों टांगों को पकड़कर गंगा के पार फेंक देगा। फिर भी तेरे मन में अगर कोई शंका है तो तू मुझसे पूछ सकता है। अथको सुचिलोमो यक्षो भगवंतम गाथाय अज्जभासी। तब सचमुच सुचिलोम यक्ष ने भगवान से गाथाएं कही, गाथाओं में कहा। क्या गाथा है? रागोच दोषोच कुतो निदाना अरति रति लोमहंसो कुतो जा कुतो समुत्थाय
मनोवितक्का कुमारकादङ्कमिवो सजन्ति रागोच दोषोच कुतो निदाना। ये जो राग है, मतलब मराठी में तो राग गुस्से को कहते हैं, लेकिन मराठी में अनुराग शब्द है प्यार के लिए, ठीक है। तो ये आसक्ति के अर्थ में आता है राग शब्द, मतलब लोभ। कुछ चीज हमें चाही चाही सी लगती है, हमें लगता है कि ये चीज हमें चाहिए, उसे कहते हैं राग। दोष मतलब कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, हम उसे दूर करना चाहते हैं, उसे दोष कहा गया है, जिसे संस्कृत में द्वेष कहते हैं। चकुतो निदाना, उनका निदान कहाँ है, मतलब वो कहाँ से उत्पन्न होती है। राग और द्वेष, लोभ और द्वेष, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। अरति रति लोम हंसो कुतोजा। अरति कोई चीज में हमारा मन नहीं लगता, रति किसी चीज में हमारा मन लगता है, मन का नहीं लगना और मन का लगना। लोम हंसो, कोई कोई चीज देखकर हमें रोमांच खड़े हो जाते हैं, मतलब भय भी लगता है और हर्ष भी होता है। लोम हंसो मतलब हमारे जो ये त्वचा के बाल है वो खड़े हो जाते हैं। कुतोजा, वो कहाँ से जन्म होता है इन चीजों का, कहाँ से इनकी उत्पत्ति है। कुतो समुत्थाय मनोवितोक्का, और मन में जो वितर्क आते हैं, कभी कभी हम बैठे हैं और कोई कारण नहीं है, लेकिन अपने आप ही कोई विचार मन में, कोई कारण दिखाई नहीं देता हमें, मन में अपने आप ही कोई विचार उठ जाता है, जिसके बारे में अभी सोच भी नहीं रहे हैं और जिसका हमसे स्पर्श भी नहीं हुआ है। ऐसा कोई मन में अचानक विचार आ जाता है, तो ये कहाँ से आ जाता है। कुमारकातंकम सोचंती, कुमारक मतलब कोई छोटा बच्चा। धंकम, धंकम कहते हैं कौवे को, ठीक है, क्रो। धंकम इवो सजंती, कोई छोटा बच्चा कौवे को उड़ा दे, इस तरह हमारे मन को ये वितर्क उड़ा के लेके जाते हैं। राग, द्वेष, बेचैनी, आसक्ति और भय और हर्ष, ये और वितर्क मन के, ये सब जो है हमारे मन को उड़ा के ले जाते हैं, हमारे मन को स्थिर नहीं रहने देते। जैसे कोई बच्चा पत्थर फेंक कर कौवे को उड़ा देता है, उसी तरह ये हमारे मन को उड़ा के लेके जाते हैं। तो इनका उत्पन्न होना कहाँ से है, ऐसा सुचिलोम यक्ष भगवान से पूछता है। तो भगवान उसे उत्तर देते हैं, रागोच दोषोच इतो निदाना अरति रति लोमहंसो इतो जा इतो समुत्थाय मनोवितक्का कुमारका धंकम इवो सज्जन्ति रागोच दोषोच इतो निदाना। राग और द्वेष, लोभ और द्वेष दोनों यहीं पर उत्पन्न होते हैं, यहीं पर मतलब इस मन और शरीर में ही। इनके ऊपर कोई ग्रहों का चाल नहीं चलती, या इनके ऊपर कोई देवता बाहर से इन्हें लेके नहीं आता, या कोई भूत प्रेत बाहर से इन्हें लेके नहीं आता, कोई ग्रह तारे इसे लेके नहीं आते, बल्कि हमारे मन और शरीर में ही यह उत्पन्न होते हैं। अरति रति लोमहंसो इतोजा, अरति ये जो बेचैनी है, और रति किसी चीज में हम डूब जाते हैं। लोमहंसो रोमांच जो खड़े हो जाते हैं। इतोजा इनका भी कारण यही है, इनका भी जन्म यही होता है। इतो समुत्थाय मनोवितक्का, और मन के जो वितर्क है वो भी इस मन में और शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। कुमार का धंकम इवो सज्जंती, जैसे कोई बच्चा किसी कौवे को उड़ा देता है, उसी तरह हमारे मन को ये उड़ाते हैं। आगे भगवान कहते हैं और गहराई से कि कैसे ये उत्पन्न होते हैं हमारे मन और शरीर में। स्नेहजा अत्त संभूता निग्रोधस्येव खंधजा पुथु विसत्ता कामेषु मालुवावविततावने। स्नेहजा, स्नेह से इनका जन्म होता है।
और स्नेह किस चीज के प्रति है? अत्तसंभूता, इनको हम अपना मान लेते हैं। तो इस सूत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अत्तसंभूता, क्योंकि जब ये विचार मन में आते हैं, राग की तरंग मन में पैदा होती है, द्वेष की तरंग मन में पैदा होती है, मन में कोई वितर्क आता है, रोमहर्ष उठता है, बेचैनी उठती है, या किसी चीज के प्रति रस उत्पन्न होता है, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं? मैं, मेरा, मेरी आत्मा समझ लेते हैं। अत्तसंभूता, अपना समझ लेते हैं। मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा सेल्फ है, ऐसा हम इन चीजों को समझते हैं। और यही कारण है कि ये बढ़ते जाते हैं और उत्पन्न होते जाते हैं। संखित्तेन पंच उपादानंधम दुखम। तो ये जो संस्कार है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है और रूप है, इसे हम अपना समझते हैं। इसीलिए ये राग, द्वेष, रति, विरति, लोमहर्ष, ये सब, और मन के वितर्क, ये सब उत्पन्न होते और बढ़ते जाते हैं। और कैसे बढ़ते हैं? निग्रोधस एव खंधजा। निग्रोध मतलब बरगद का पेड़, मराठी में जिसे वर्ड कहते हैं, संस्कृत में वट वृक्ष कहते हैं। उससे कुछ रस्सी की जैसी डोरियां निकलती है, उसे पाली में कहते हैं खरा। उसके खोड़ से वो निकली हुई है, उसके ट्रंक से, मराठी में उसे पारम भी कहते हैं। ठीक है। तो जिस तरह वट के वृक्ष से या बरगद के वृक्ष से ही ये शाखाएं निकलती है, उसके ट्रंक की, वड के वृक्ष से ही वड की पारंबियां निकलती है, उसी तरह अपने अंदर से ही ये राग, द्वेष, रति, अरति, लोमहंस और मन के वितर्क निकलते हैं। पुथु विसत्ता कामेसु, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं में रमण करते हैं। मालुआ व वितता वने, जैसे मालुआ नाम की कोई लता होती है। अगर किसी ने 11th 12th बायोलॉजी किया है तो उसमें पैरासिटिज्म एक नाम का सब्जेक्ट है। पैरासिटिज्म मतलब जो कुछ लताएं होती है वो जो पेड़ के अंदर से निकलती है और पेड़ को खा जाती है। मालुआ नाम की लता है, वो पूरे वन में फैलती ही जाती है और दूसरों के ऊपर, वो खुद अपना पोषण नहीं कर पाती, दूसरों का पोषण वो खाती है। उसी तरह ये विकार हमारे अंदर पैदा होकर हमारी प्रज्ञा को खाते रहते हैं। एनम पजानन्ति यतो निदानम तेनम विनोदेन्ति सुनो हि यक्खं तेदुत्तरम ओघमीमं तरन्ति अतीर्ण पुब्बम अपुनभवायाति। एनम पजानन्ति यतो निदानम, जो इसे प्रज्ञापूर्वक जान लेते हैं, मतलब हम ध्यान में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कोई विकार मन में जागता है तो हम उसे जान लेते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। इस तरह की प्रज्ञा से हम उसे जान लेते हैं। तेनम विनोदेन्ति सुनो ही अखम, वो लोग उसका त्याग कर सकते हैं। विनय का मतलब है दूर करना उसे, तो विनोदेति मतलब उसको छोड़ देते हैं। सुनो ही अखम, सुनो मुझसे, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। यक्षम, यक्ष, तो यह यक्ष सुनो, जो इसे अत्तसंभूता नहीं मानते, मतलब प्रज्ञापूर्वक उसे जानते हैं, वो उसका निदान कर लेते हैं और उसका त्याग भी कर लेते हैं। तेदुत्तरम ओघमीमम तरंती, तो ये जो राग और द्वेष का ओघ चल रहा है, झरना बह रहा है, इसका पानी बह रहा है राग और द्वेष का सतत, उस दुस्तर ओघ को हम तर जाते हैं अगर हम इसे प्रज्ञापूर्वक देखते हैं। अतीर्ण पुब्बम, अतीर्ण मतलब पहले, पुब्ब मतलब पहले, अतीर्ण पहले ये तैरने जैसा नहीं था, लेकिन वो अब तैरने जैसा हो जाता है जब हम मैं मेरा का भाव छोड़ देते हैं।
अपुनर्भवायाति, और उससे हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो अनात्म भाव का उपदेश यहाँ देखा जा सकता है कि जो राग, द्वेष, लोमहर्ष, रति, विरति और मनोवितक्क का कारण है, वो कारण बताया गया है अत्त संभूता। इसे मैं, मेरा और मेरी आत्मा मानने से ये बढ़ते हैं, और जब हम उसे मेरा और मेरी आत्मा नहीं मानते तब ये अपने आप हट जाते हैं और हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। इसी तरह ये सूची लोम सुत्त समाप्त हो गया। अगला सुत्त है धम्मचर्य सुत्त। सुत्त निपात में हमने देखा भगवान तो करुणा के सागर है, लेकिन कहीं कहीं वो हमें सिखाने के लिए और हमें ट्रैक पर लाने के लिए कठोर भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो खग्ग विसाण सुत्त में भी हमने देखा भगवान ने कठोर भाषा में बताया कि दुनिया में कोई भी मित्र बनता है तो बिना मतलब के मित्र नहीं बनता। ऐसा कोई मित्र नहीं है, हो सकता है अच्छा मतलब भी हो, लेकिन बिना मतलब के कोई मित्र नहीं बनता। उसके बाद मुनि सुत्त में भगवान ने कहा कि गृहस्थ चाहे कितना भी अच्छा हो, वो एक सन्यासी मुनि की बराबरी कभी नहीं कर सकता। यह भी एक कड़वी बात भगवान ने कही। अब ये जो सूत्र है धम्मचर्य सुत्तम, यह भी एक कड़वी भाषा में दिया हुआ सूत्र है। जो भिक्षु बनते हैं लोग, पहले पहले जो भगवान के संपर्क में आए वो तो अच्छे हेतु से भिक्षु बने थे, और आज भी बहुत सारे भिक्षु मन में अच्छी हेतु, मुक्ति हेतु, निब्बान प्राप्त करने की हेतु से, स्वतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत बनने की हेतु से ही ज्यादातर लोग भिक्षु बनते हैं। लेकिन कुछ लोग भिक्षु इसलिए बनते हैं कि उन्हें आदर सत्कार प्राप्त हो, फ्री में खाना मिल जाए, और उन लोगों की घर की आसक्ति छूटी नहीं हुई होती। ठीक है। वीर सावरकर की भगवान बुद्ध के ऊपर जो नाटक है संन्यस्त खड्ग, उसमें एक भिक्षु ऐसा दिखाया गया है कि ये केवल खाली पेट भरने के लिए और मौज मजा करने के लिए भिक्षु बना हुआ है। तो ऐसे भिक्षु जो है वो संघ को नुकसान पहुंचाते हैं, और भगवान के कई बार समझाने पर भी ऐसे भिक्षु समझ नहीं पाते कि सही धर्म क्या है, और ये अपने आप की हानि कर रहे हैं। तो ऐसे भिक्षुओं के साथ धर्म का आचरण कैसा हो, इस बारे में बड़े ही कठोर और कटु शब्दों में लेकिन सच्चे बात भगवान ने बतलाई है। इसका नाम है धम्मचर्य सुत्तम। तो इसे आज पढ़ लेते हैं। धम्मचर्यम ब्रह्मचर्यम एतदाहुवसुत्तमं पबज्जितोऽपि चेहोति अगारा अनगारियं। धम्मचर्यम ब्रह्मचर्यम, धर्म का आचरण और ब्रह्म विहारों का आचरण। एतदाहु वसत्तमम, इनको उत्तम धन कहा गया है। प्रपज्जितो पीछे होती, लेकिन कोई प्रव्रजित होता है अगारा अनगारियम, घर को छोड़कर अनागारिय बन जाता है। सोचे मुखर जाति को विहेसा भीरतो मगो, जीवितम तस्स पापियो वर्धेति अत्तनो। कोई घर बार छोड़ता भी है, लेकिन सोचे मुखर जाति को, अपनी बड़बड़, ठीक है, अपनी बड़बोलापन नहीं छोड़ सकता। विहेसा भी रतो मगो, मगो मतलब मृग, मृग मतलब किसी भी जानवर को भी मृग कहते हैं, और हिरन को भी मृग कहते हैं। वो विहेसा भी रतो मतलब दूसरों को तकलीफ देने में मग्न रहता है। जीवितम तस्स पापियो, उसका जीवन पापी है। वर्धेति अत्तनो, और वो अपने पाप को और अपने मल को बढ़ाता है।
कलहाभिरतो भिक्खु मोहधम्मेन आवटो अख्खातंपि न जानाति धम्मं बुद्धेन देसितो। ऐसा भिक्षु कलहाभिरतो झगड़े में मग्न रहता है, मोह धम्मे न आवटो मोह से आच्छादित है, अक्खा तंपी न जानाति बताकर भी जान नहीं पाता, धम्मम बुद्धे न देसितम भगवान बुद्ध ने जो धर्म सिखाया है उसे कई बार बताने पर भी धर्म को वो भिक्षु जान नहीं पाता। विहे संभावितत्तानं अविज्ञाय पुरखतो। विहे संभावितत्तानम अरहंतों को भी वो तकलीफ देता है, अविज्ञाय पुरखतो अविद्या के कारण। संकिले सन्न जानाति मग्गम निरयगामिनम ओ बेचारा ये नहीं जानता कि क्लेशपूर्ण नरक में, निरय नरक लोक का एक नाम है निरय लोक, वो निरय लोक को जाने वाला मार्ग है अरहंतों को तकलीफ देना, ये भी बेचारा नहीं जानता। विनीपातम समापन्नो गब्भागब्भम तमातमम सवेतादिसको भिक्खु पेच्छ दुःखम निगच्छति। विनिपात नरक का एक नाम है विनिपात, विनिपातम समापन्नो नरक में पड़ जाता है, गब्भा गब्भम तमातमम बार बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पड़ते रहता है, तमातमम अंधेरे से अंधेरे की ओर, सवेतादिसको भिक्खु वो ऐसा भिक्षु दिखता है, पेच्छ दुःखम निगच्छति मृत्यु के बाद दुख को ही प्राप्त होता है। कूथकूपो यथा अस्य संपूर्णो गणवसिको यो एव रूपो अस्य दुर्विशोधो हि सांगणो। गूथकुपो यथा अस्य जैसे कोई शौचालय है, और पुराने में जमाने में जो शौचालय होते थे उसमें सेप्टिक टैंक तो होता नहीं था, जो शौच है वो एक बड़े से गड्ढे में गिराया जाता था। संपूर्णो गणवसिको तो कई सालों से किसी शौचालय में मानो शौच डाला जा रहा है, उसी तरह यो एव रूपो अस्य उसी तरह दुर्विशोधो ही सांगणो उसकी शुद्धि संभव नहीं है, वो आसक्ति में डूबा हुआ है। यम एव रूपम जानाथ भिक्खवो गेह निश्चितं। दुर्विशोधो मतलब बहुत मुश्किल है उसकी शुद्धि, और इस तरह उसे जानकर गेह निश्चितम मतलब जिसकी घर के प्रति अभी आसक्ति नहीं गई है, ऐसा वो भिक्षु। पापीच्छम पाप की इच्छा रखने वाला, पाप संकल्पम जिसके मन के संकल्प पापी है, पापाचार गोचरम और जिसका आचरण और चलना और उसका बर्ताव बिहेवियर उसका पाप का ही है। पाप का मतलब दूसरों को तकलीफ देने वाला और दूसरे के प्रति मन में दुर्भाव रखने वाला। उसको क्या करना चाहिए भगवान आते बताते हैं, सभ्ये समगाहुत्वान अभिनिविज्जयाथनं कारण्डवं निद्धमथ कसंभू अपकसथ। सभ्ये समगाहुत्वान आप सब एकत्र आ जाओ। तो ऐसी कोई कथा हुई होगी, किसी भिक्षु के मन में कपट हुआ होगा, उसने संघ को तकलीफ दी होगी, तो सभी भिक्षुओं को भगवान कह रहे हैं सभ्ये समगाहुत्वान सब एकत्र आओ, अभिनिविजयाथनम और उसको निकाल दो, कारण्डवम नित्यमत कचरे की तरह, कसंबुम अपकसथ कूड़े की तरह उसे हटा दो। ततोपलापेवाहेत असमणे समणमानिने निद्धमित्वा पापिच्छे
पापाचार गोचरे ततोपलापे वाहेथ। और भी देखो, और भी कोई बड़बड़ करने वाले भिक्षु इस संघ में है क्या? असमणे समन मानी ने, मतलब जिनमें श्रवण के कोई गुण नहीं है लेकिन खुद को श्रवण मानते हैं। निध मित्वा पापिच्छे, जो बिल्कुल पाप की इच्छा रखने वाले हैं निश्चय ही, और पाप आचार गोचर, और उनका आचरण और चाल चलन भी पापी है, ऐसे लोगों को भी निकाल दो। फिर शुद्धा शुद्धे ही संवासम कप्पयोः पतिस्सता ततो समग्गानीपका दुःखसन्तं करिष्यथाति। शुद्धा शुद्धे ही संवासम, तो शुद्ध होकर शुद्धों के साथ ही रहो, और जो बिल्कुल शुद्ध है मिलजुल कर, ततो समग्गानीपका, और होशियारी से बुद्धि से, दुःखस्य अंतम करिष्यथाति, और दुख का अंत करो। तो कोई अगर भिक्षु बुरे हेतु से संघ में प्रवेश करता है और कई बार बताने पर भी संघ के व्यवहार के अनुरूप काम नहीं करता, संघ के गुणों को, बुद्ध के गुणों को, धम्म के गुणों को धारण नहीं करता, और उसकी तकलीफ सारे संघ को हो रही है, तो ऐसे भिक्षुओं को निकाल देना ही अच्छा है। तो पूज्य गुरु जी के जीवन में भी हमने देखा कि कई शिविरों में किसी किसी को ब्लैकलिस्ट किया जाता था, तो कई बार समझाने पर भी अगर कोई समझता ही नहीं है और उससे बाकी लोगों के धर्म के आचरण में बाधा आ रही है, तो ऐसे भिक्षु को निकाल देना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। कल का जो सूत्र होगा ब्राह्मण धम्मिक सूत्र, उसमें ब्राह्मणों का इतिहास बताया गया है कि ब्राह्मण परंपरा कैसे पहले बहुत शुद्ध थी और उस फिर वो कैसी बिगड़ी, ये ब्राह्मणों को ही भगवान ने बताया है, ब्राह्मण धम्मिक सूत्र। तो कल का सूत्र में वो इतिहास पूरा आएगा कि पहले ब्राह्मण कितने अच्छे थे और बाद में कैसे बिगड़े, और किस कारण बिगड़े, और कैसे उनकी अधोगति बाद में हो गई। तो कल का सूत्र न चूके, बहुत अच्छा सूत्र है। और आज रात को 9 बजे भंते बिमला रमसी की कल जो जूम मीटिंग हो गई थी, बहुत देर रात में हुई थी, 11:30 बजे, उसका यूट्यूब पे प्रसारण होने वाला है। उसकी लिंक भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो उसको भी आप सुन लीजिए। भंते बिमला रमसी का प्रवचन बहुत ही मधुर होता है और बहुत ही प्रेरणादायक होता है, उसे जरूर सुनिएगा। और फिर कल शाम को 7:30 बजे मिलेंगे। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु।